हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। बीजेपी उपाध्यक्ष योगेश सदारंग के जन्मदिन पर उमड़े समर्थक, जगह जगह कटे केक, अभिभूत नजर आए भावुक। होमगार्ड्स ने मनाया अपना 76वां स्थापना दिवस, मुख्य अतिथि ने किया परेड का निरीक्षण। डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर शहर में अनेक आयोजन, संविधान निर्माता को किया याद। और शिव महापुराण कथा के प्रचार के लिए बना रथ रवाना, 17 दिसंबर से पोला ग्राउंड में होगा भव्य आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष योगेश सदारंग का जन्मदिन मंगलवार को धूमधाम से मनाया गया। जिले भर से पहुंचे समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने भाऊ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। भाऊ के नाम से लोकप्रिय योगेश सदारंग का जन्मदिन मनाने बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आया। सुबह से ही चंदनगांव स्थित उनके निवास पर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। समर्थकों ने जगह जगह केक कटवाकर अपने नेता की सालगिरह मनाई। शहर में कई जगह पंडाल लगाए गए थे, जहां समर्थकों और मित्र मंडल ने अपने योगेश सदारंग का अभिनंदन किया। कहीं ढोल बाजे बज रहे थे तो कोई गरीब असहायों को भोजन करवा रहा था। हर कोई भाऊ के जन्मदिन को खास बनाना चाहता था। सब मां लोग आज आशीर्वाद दो इनको। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की। माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री चल सारे बैंड वालों को सभी मंदिर अरे पीयूष, अमरतुल गैंग, चलो जल्दी चलो।
सब्जी मंडी का व्यापारिक मंडल भी पीछे नहीं रहा। व्यापारी मंडल की तरफ से केक कटवाकर जोरदार आतिशबाजी की गई। बीजेपी उपाध्यक्ष योगेश सदारंग भी अपने वरिष्ठों, सहयोगियों, मित्रों और समर्थकों के प्यार से अभिभूत नजर आए। योगेश भैया का हम जन्मदिन मना रहे हैं। हमारे सबरी भाई बहन, सब्जी मंडी के व्यापारी बंधु सब मिलके हम लोग योगेश भैया का जन्मदिन अपनी ओर से मना रहे हैं। योगेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्य कार्यक्रम शहर के एक लॉन में आयोजित किया गया, जहां समर्थकों की मौजूदगी में जिला बीजेपी उपाध्यक्ष ने भव्य केक काटा। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व महापौर कांता सदारंग सहित बड़ी संख्या में बीजेपी संगठन के लोग और समर्थक मौजूद थे। योगेश भाऊ की सालगिरह जिले भर में चर्चा का केंद्र बन गई है। समर्थक उन्हें छिंदवाड़ा से बीजेपी के विधायक उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्वानो विदधे नारायण
पूजन को संपन्न हो। सम्माननीय धीरेन्द्र चोपड़ा जी। अपवित्र पवित्रो आमंत्रित अतिथियों से मेरा सादर अनुरोध है वे अपना स्थान ग्रहण करें। शुचि उचित समय पर थोड़ा साउंड बढ़ा रहे। हेलो सभी आमंत्रित अतिथियों से होगा कृपया वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। यहाँ सहभागी होंगे आदरणीय भाई साहब के बाजू में हाथ पकड़ शानदार सा ये नगमा हम अपनी ब्लेसिंग्स अपनी शुभकामनाएं आदरणीय भाई साहब योग साधारण हम सभी के भाव को हम यहाँ अपनी बधाइयाँ प्रेषित करेंगे। ये नगमा गा के मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा थोड़ा गुनगुनाएं। मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा थोड़ा तालियां बजाते हुए अपना आशीर्वाद अपनी मोहब्बत भाई और जो भी यहाँ पर है आप सभी से अनुरोध है। अनिल जी आप यहाँ पर उपस्थित हुए आपका स्वागत है। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्माननीय हमारे बीच में उपस्थित आपका भी स्वागत है। रेखा श्रीवास्तव जी का स्वागत है। दीदी ऐसा दीदी दीदी ऐसा आपका भी स्वागत है। बहुत अच्छा लगा। आज बहुत सारे लोगों के होमगार्ड्स नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन बल का 76वां स्थापना दिवस मंगलवार को मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में शहर के प्रथम नागरिक महापौर विक्रम आहा के भी शामिल हुए। कार्यक्रम में संयुक्त कलेक्टर अजीत तिर्की भी उपस्थित थे। अतिथि द्वय ने होमगार्ड परेड का निरीक्षण किया, साथ ही आपदा प्रबंधन उपकरणों का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। 76वां स्थापना दिवस समारोह होमगार्ड कार्यालय कैंप ग्राउंड में आयोजित किया गया था। मैं राजकुमार चौरे जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना वाहन यहाँ पे मंच के समीप लाए और जो निरंतर कानून व्यवस्था, चुनाव ड्यूटी से लेकर सुरक्षा व्यवस्था हमारे होमगार्ड के सैनिकों के करीब पहुँचते हुए और हमारे मुख्य अतिथि हमारी परेड को सलामी को स्वीकार करते हुए पीस
स्वदेशी परेड कमांडर पीसी श्री गणेश धुर्वे बिल्कुल सहज से तैयार है और बैंड दल के रूप नागरिक सुरक्षा एवं राज्य आपदा आपातकालीन मोर्चा बल का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी के विशेष प्रयासों से ही होमगार्ड रूपी ये नन्हा पौधा आज विशाल वट वृक्ष के रूप में रूपांतरित होकर मानव समाज की सेवा कर रहा है। होमगार्ड विभाग आपकी सेवाओं को सदैव याद रखेगा। जो जिन्होंने नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए अपने परेड में पहुंच पाए, इसलिए हमारे अतिथियों का मंच में सलामी प्रस्तुत करते हुए व्यवस्था हमारे क्रम से मंच की गली से गुजर रही है और यहाँ के उपस्थितों का हम स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका मनोबल बने रहे इसकी अपेक्षा आप सभी लोगों को करता हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या से जूझने के लिए और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए आप सभी के हौसलों को भी मैं बधाई देता हूं। और जैसे आदरणीय मंच संचालक महोदय ने हमें बताया कि फायर ब्रिगेड से संबंधित और अन्य सुविधाएं का अभाव है या फिर अगर उनकी पूर्ति हो जाती है तो हमारी व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। तो मैं यहाँ के जो मुखिया है आदरणीय बघेल जी और अपने साहू जी तिर्की साहब हमारे बीच पर हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूं कि जिस चीज़ की भी कमी है नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा महापौर होने के नाते मैं हमेशा पूरा नगर पालिक निगम परिवार आपके साथ है। आप रिक्वायरमेंट लिख के दीजिए, हम और आप मिलकर इस छिंदवाड़ा शहर और छिंदवाड़ा जिले के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं और बधाई। इस अवसर पर मैं सभी जवानों की प्रशंसा करता हूं। अंत में माननीय मुख्य अतिथि श्री तिर्की सर एवं विशेष अतिथि महापौर श्री आयके सर का जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उनका सहृदय आभार प्रकट करता हूँ। दो ही रेसिपिएंट है और अभी तक ऐसी बहुत है, हमको कैंप डालने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी है जिसमें कि हम रेसिपिएंट वगैरह आज होमगार्ड स्थापना दिवस 76वां होमगार्ड दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिए गए संदेश का वाचन मुख्य अपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संदेश का वाचन श्री अमित शाह गृह मंत्री जी के संदेश का वाचन एवं अग्निशमन डायरेक्टर जनरल नई दिल्ली के संदेश वाचन एवं डायरेक्टर जनरल होमगार्ड भोपाल के संदेश वाचन को सुनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री तिर्की सर एवं विशेष अतिथि श्री एके सर महापौर जी को के द्वारा परेड की सलामी दी गई। भारतीय बौद्ध महासभा ने मंगलवार को डॉक्टर अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। इस मौके पर त्रिरत्न जन कल्याण समिति सुजाता महिला संघ के सदस्य भी उपस्थित थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के 66वां महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर तिराहे पर डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं सुजाता महिला संघ द्वारा सामूहिक बुद्ध वंदना कराई गई। कार्यक्रम का संचालन भारतीय बौद्ध महासभा जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट राजेश सांगोड़े द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश लोखंडे, प्रदेश सदस्य साहित्यकार SR शेंडे, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल, त्रिरत्न जन कल्याणक समिति संरक्षक मनोहर राव नारनवरे, PG कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर PR चंदेलकर सहित
कई पदाधिकारी उपस्थित थे। अंबेडकर जी की अभिवादन सभा में बाबा साहेब के विचारों को अधिक से अधिक प्रचारित करने का संकल्प दोहराया गया। महामानव, क्रांति सूर्य, विश्वभूषण, परम पूज्य मोदी सत्व, भारत रत्न डॉक्टर 60 साल की उम्र में उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ था। बाबा साहब में स्वास्थ्य बुद्धिजीवी वर्ग, भारतीय बौद्ध सभा के पदाधिकारी। देवेश वर्मा जी ने बड़ा अच्छा विचार व्यक्त किया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस पर उन्होंने अपने विचार दिए। मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी होने के नाते मैं शिक्षा के ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। और आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा, जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन है, त्रिरत्न जन कल्याण समिति एवं सुजाता महिला संघ के संयुक्त तत्वाधान में अभिवादन सभा समारोह का आयोजन संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के सम्मान में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उपासक उपासिका एवं भीम सैनिकों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारों पर चलने का संकल्प लिया और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अश्रुपूरित जो अभिवादन किया। मंगलवार को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। मृदा यानी मिट्टी, जो हमारी धरती पर हमारे लिए एक अनमोल तोहफा है। इस मौके पर आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र चंदनगांव में उद्यानिकी के विद्यार्थियों का एक सेमिनार हुआ। ये धरती और मिट्टी हम सब जीवधारियों के जीवन के प्रमुख आधारों में से एक है। जिन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, उनमें मिट्टी भी एक है। शहर के चंदनगांव स्थित आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र में विद्यार्थियों ने इंटरनेशनल मृदा दिवस पर जाना कि कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। जानकारों ने बताया कि अधिक रासायनिक खाद मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है, जबकि खेती और बागवानी में संतुलित जैविक खाद का इस्तेमाल कर धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। सेमिनार में उद्यानिकी महाविद्यालय से स्टूडेंट्स पहुंचे थे। पहले मिट्टी के बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था और हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो विश्व मृदा दिवस है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य मिट्टी के महत्व को उजागर करना है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर विजय पराड़कर, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत काम करता है, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। यहाँ पर उद्यानिकी महाविद्यालय का बच्चों का कार्यक्रम चल रहा था। यहाँ हम लोग किसान भाइयों को मृदा के संबंध में मृदा दिवस मना रहे हैं, जो कि आज 5 दिसंबर के लिए माना जाता है। 2004 से शुरू हुआ था ये कार्यक्रम, लगातार चलते रहता है और ये कार्यक्रम के माध्यम से किसानों के बीच जो मृदा के बारे में जो कुपोषण हो गई है, ये उसको सुपोषण की व्यवस्था देना है, इसलिए कार्यक्रम रखा गया है। और खास करके उद्यानिकी महाविद्यालय के बच्चों के माध्यम से जो अवेयरनेस किसानों तक जाए, इसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। ये बच्चे आगे जाके किसानों के बीच में जाके किसान को मृदा का में सुपोषित हो, उसमें जो कुपोषण हो गया है या मृदा में रसायन अतीतता में देखा गया है, वो उसके उपज में भी फसलों के उपज में भी दिखाई देता है। इसको कम करने के लिए जागरूकता लाने का हम काम करने जा रहे हैं। सिटी हलचल में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI,
शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक। एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक। कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर। एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर। कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर। हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के अध्यक्षीय कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें सम्मानित किया। जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिले भर से आए समर्थकों ने अपने नेता का अभिनंदन किया। गौरतलब है कि विवेक बंटी साहू जिला बीजेपी के युवा अध्यक्षों में से एक है। उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता से सीधा संवाद बनाए रखा, साथ ही कार्यकर्ताओं को भी बड़ी संख्या में संगठित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता के ऊपर इतना विश्वास जगाया। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, मुझे 2 बार युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बनाया। जनता पार्टी ने मुझे विधानसभा चुनाव लड़वाया और उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी की जिले की जिम्मेदारी दी। जब जिले की जिम्मेदारी मुझे मिली थी तो उस समय चुनौती थी कि हम लोग 7 के 7 सीटें हारे थे। हमारा विधायक नहीं था, हम सांसद भी हारे थे, सांसद भी हमारा नहीं था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक करके उनका मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ाना, और जिस दिन मैंने जिस दिन पदभार ग्रहण किया था उस दिन हजारों कार्यकर्ताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिया और वही ऊर्जा मेरे पास आज तक है और मैं हमेशा कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए लड़ा हूँ। और आज जैसे इस कार्यक्रम की भी मुझे जानकारी नहीं थी, कार्यकर्ताओं का यह कार्यक्रम था, कार्यकर्ताओं ने बुलाया, इतना प्यार दिया। मैं एक तो भारतीय जनता पार्टी का सारी उम्र एहसानमंद रहूँगा और मैं आखिरी सांसों तक के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। और जिले के जितने कार्यकर्ताओं का विश्वास मुझ पर बना है, मैं उस विश्वास पर लगातार खरा उतरने के लिए प्रयास करता रहूँ। राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वावधान में दशहरा मैदान में 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ब्रजनंदन जी महाराज यहां शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। इसी क्रम में शहर के महापौर विक्रम आहाके ने शिव महापुराण आयोजन प्रचार रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों और वार्डों में पहुंचेगा, महापुराण कथा का प्रचार करेगा। वहीं नगर निगम महापौर ने नगर निगम के कर्मचारियों, अधिकारियों को इस शिव महापुराण कथा के पर्चे वितरित किए और आमंत्रण दिया। छिंदवाड़ा को इस वर्ष राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा शिवमय बनाने हेतु शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दशहरा मैदान पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वाधान पर एक विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन होना है, जो 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होना है, जिसके कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष भाई रमन साहू जी। आज उनके द्वारा इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार की शुरुआत मेरे माध्यम से हुई। मैं समस्त छिंदवाड़ा वासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस भव्य आयोजन में शामिल होकर बदलाव अर्जित करें और छिंदवाड़ा के जो धार्मिक वातावरण है उसको बढ़िया शांतिपूर्ण बनाकर और एक धार्मिक
एकता का माहौल बनाने का काम करें। मैं उन्हें सभी छिंदवाड़ा वासियों शहरवासियों से अपील करता हूँ कि 17 दिसंबर से 24 दिसंबर तक इस पोला ग्राउंड पर पहुँचें और पुण्य लाभ अर्जित करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। आज राष्ट्रीय हिंदी सेना द्वारा जो भव्य महासुप्राण का प्रचार प्रसार वाहन श्री महापौर विक्रम महाकी जी द्वारा विमोचन किया गया व झंडी दिखा के प्रचार प्रसार वाहन की शुरुआत की गई व पूरे छिंदवाड़ा जिले में प्रचार प्रसार वाहन घूमेगा व आज से राष्ट्रीय हिंदू सेना की जो महासुप्राण हो रहा है उसका प्रचार प्रसार चालू हो गया है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी छिंदवाड़ा वासियों से, जिला वासियों से निवेदन है कि जो भी यजमान बनना चाहते हैं वह हमारे संपर्क नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क यजमान बनाया जा रहा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। देश की संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर भीमसेना ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। शहर के सत्कार तिराहे पर अम्बेडकर चौक स्थित बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा पर भीमसेना और अन्य संगठनों ने माल्यार्पण किया और जय घोष किया गया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। आज 6 दिसंबर आज ही के दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब महामानव जी ने आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को पूरी दुनिया से अंतिम सांस ली थी। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जय भीम सामाजिक संगठन एवं समस्त सामाजिक लोगों के द्वारा अम्बेडकर तिराहा पे आज उनको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि दी गई। बाबा साहब अम्बेडकर जी को असली श्रद्धांजलि तभी होगी जब हमारे शोषित वंचित समाज पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब के विचारों पे चल के और बाबा साहब के विचारों को देश की सरकारें हों, चाहे प्रदेश की सरकारें हों, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे बाबा साहब को मानने वाले लोग हों, चाहे बाबा साहब को समझने वाले संगठन हो, जब तक सामाजिक ईमानदारी का अपना परिचय नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बाबा साहब के सपनों का भारत और बाबा साहब शोषित वंचित जो सबसे निचला तबका है उनके लिए काम करना पड़ेगा, तब बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जय भीम सेना सामाजिक संगठन के साथ हम सभी सामाजिक साथी बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही बुरा दिन है। इस दिन को हम काला दिवस भी कह सकते हैं कि दुनिया से विदा लिए थे, जो कि पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए लगातार प्रयास करते रहे थे। धन्यवाद। मैं अरुणा तिलंते, समाज सेवी। राष्ट्रीय लोक प्रगणक गडरिया समाज महासंघ की छिंदवाड़ा इकाई ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने की मांग की है। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में सिवनी जिले में निवासरत अगरिया गोंडी लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग की है। बहुत सारी योजनाओं का हमारा समाज वंचित है और नहीं कहीं आगे बढ़ पा रहा है। मध्य प्रदेश शासन की अनुसूचित जनजाति सूची क्रमांक 16 में गौंड समाज की गौंड जाति की बहुत सारी उपजातियों का उल्लेख है, जिसमें अगरिया जाति जो है, जिसे कि गोंडों का लोहार आदिवासी लोहार कहा जाता है, और एक जाति और है गोंड ग्वारी, जिसे गोंडी यही कहा जाता है। शासन प्रशासन द्वारा अगरिया जाति की, जो कि छिंदवाड़ा सिवनी जिले में निवास है, इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। व्याख्या न होने के कारण इस जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल पाया है। आज इस लाभ न मिलने का हमारा जो समाज है हर एक तरह से वंचित शोषित है। इन्हें हम फिर से हमारी जो पहचान है उन्हें स्थापित करना चाहते हैं। जो अगरिया जनजाति जो उसमें 16 नंबर पर दर्ज है, उसका सभी समाज के जो छिंदवाड़ा जिले में निवास है उन्हें जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जनजाति दिलाया जाए, जाँच करवाया जाकर इसका आज ज्ञापन हमने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय राज्यपाल महोदय जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह
मरावी जी एवं माननीय कलेक्टर साहब को सौंपा है और इसकी जांच कराई जाकर सिवनी जिले में निवासरत गोंडी लोहार जिन्हें कि जो कि अगर ये जाति के रूप में दर्ज है 16 नंबर पे, इसकी इस पर व्याख्या कराई जाए, उन्हें प्रमाण पत्र दिलाया जाए। कलेक्ट्रेट में जन समस्या निवारण कैंप लगाया गया। इस साप्ताहिक कैंप में कलेक्टर शीतला पटले ने जिले भर से आए लोगों को सुना। जन सुनवाई का ये कैंप हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर अजीत तिर्की, एसडीएम अतुल सिंह और जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण सिंह मौजूद थे। किसके पास आते? जनपद पंचायत हर्रई के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हटाने की मांग करते हुए क्षेत्रवासियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। जनपद पंचायत सदस्यों के आरोप है कि सीईओ हर्रई के रवैये के चलते उन्हें जनहितकारी कार्यों को करने में दिक्कतें पेश आ रही है। जनपद पंचायत हर्रई के चुने हुए जनपद सदस्यों का आरोप है कि सीईओ श्री कुरैशी ने 15वें वित्त की राशि सदस्यों को समय पर और पूरी वितरित नहीं की है, जिससे उन्हें काम करने में दिक्कतें आ रही है। प्रत्येक सदस्य को 4,70,000 रुपए सैंक्शन होने थे, जबकि सीईओ ने ऐसा नहीं किया। नाराज जनप्रतिनिधि सीईओ को हटवाने की मांग पर अड़े हैं। हर्रई जनपद के सारे जनपद सदस्य अध्यक्ष में आज ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे थे। मेरे पास में आकर मुझे घटना के संबंध में पूरी जानकारी दी थी, तो मैं साथ में उपस्थित होकर कलेक्टर महोदय से चर्चा करके ज्ञापन दिया हूँ कि जो अपने हर्रई के सीईओ हैं वो 15वें वित्त की राशि में अनियमितता बरते हुए हैं, ठेकेदारी का प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी उनके एएसटीएस होते हैं उसके लिए उनकी एनओसी के बगैर एएसटीएस नहीं होते हैं, तथा साथ में जो जनपद के प्रतिनिधि हैं उनको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। मुझे जानकारी लगी कि उनका प्रमोशन हो गया है, पर वो अपने स्थान से यहाँ से जा नहीं रहे हैं। तो पूरे जितने जनपद सदस्य लामबद्ध होकर माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें इन्होंने उन्हें अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का निवेदन किया, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय से आश्वासन प्राप्त है। देखते हैं क्या होता है। ग्राम कच्ची ढाना के ग्रामीणों ने कृष्णा पिंक एलायंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने पलाशपानी खदान के विरुद्ध ज्ञापन में बताया कि खदान कंपनी के द्वारा सरकारी वनों, जरवाही एवं मध्य प्रदेश शासन की भूमि कटाई को लेकर वे खदान कंपनी से परेशान हैं। यह ग्राम के ही कुछ लोग कंपनी के साथ मिलकर भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन हड़प रहे हैं और कंपनी के साथ मिलकर कंपनी से साठगांठ कर ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण नहीं होने दे रहे हैं। झूठे आरोप और असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने का झूठा मामला बनाकर ग्रामीणों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। ग्राम पटवाड़ी से मैं सरपंच पद पे हूँ, अनिल बरकेती। जो मेरे ग्राम कच्ची ढाने की समस्या ये है कि जैसे उनका पुनर्वसन हुआ है, जैसे कि उनके पावती पट्टे, कब्रस्तान, मस्जिद, स्कूलें, आंगनवाड़ी, ये कंपनी से मांग थी उनकी बस्ती वालों की, उनकी समस्या उनसे पूरी करें। कंपनी वालों से क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? कंपनी से प्रॉब्लम उनसे ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो हमारी मस्जिद है, कब्रस्तान है, पावती पट्टे है और आंगनवाड़ी, स्कूलें, ग्राउंड, ये सारी चीज़ें की मांग की थी बस्ती वालों ने, उनकी पूर्ण करें। सरपंच ग्राम पंचायत रामपेट, हमारी यह कलेक्टर मोदी जी से मांग है कि हमारे यहाँ पिछले बारिश में अभी जो बारिश गई है उसमें पूरा है PMY जो रोड सीसी रोड बना है जो पूरा है खदान के वजह से धंस गया है, वो उस रोड को अच्छे तरीके से सुधार या उसका पुनर्वसन और कहीं करवा दे, यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? गोमाजी हुई के राम। शहर से करीब ग्राम मेघा सिवनी में लगे विशाल मढ़ई मेले में स्थानीय लोक संस्कृति के रंग देखने को मिले। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना भी पहुंचे। पिछले 10 वर्षों से हर साल ये मढ़ई मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। मेले के समापन अवसर पर अहेरी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना ने यहां दर्शन किए।
उन्होंने अमृत सरोवर योजना के तहत इलाके के विभिन्न पंचायतों में बनने वाले अमृत सरोवरों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती संगीता, उपाध्यक्ष अश्विनी रघुवंशी भी उपस्थित थे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको मुसीबत से बचाए, हम सब लोगों में भाईचारा, प्यार और अपनापन बना रहे और साथ साथ आने वाले समय में कमलनाथ जी का नेतृत्व, कमलनाथ जी की सरकार हमें मिले और जो परेशानी किसान भाइयों को हो रही, बिजली की बात हो, चाहे हमारे गेहूँ खरीदी की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, इन सब चीज़ों से भगवान हमको मुक्ति दिलाए और कमलनाथ जी को वापस लाके आज हमारी जो योजना है छिंदवाड़ा की, सब दूसरे जिलों में जा रही है, प्रदेश में हर जगह जा रही, छिंदवाड़ा की योजनाएं कटती जा रही हैं। तो हमारी छिंदवाड़ा की योजनाएं फिर से आगे बढ़ें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बुला के जो स्वागत किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। ये कोनार की मंडल हमारे बीच आ रही है। बार हमारे यहाँ को प्रवेश दिया गया है, जो पहले आएगा उसे प्रवेश दिया जाएगा। ये अब देखिए एक मंडल और आ रही है, जो मंडल आप गौर से देखिए, इतनी सुंदर ये देखिए, और ये मंडल देखिए आप। श्री दादाजी धुनीवाले के दरबार चार फाटक में दादाजी की बरसी पर सोमवार को विभिन्न आयोजनों का दौर जारी रहा। जहां दिन भर अभिषेक और पूजन अर्चन का दौर चला, वहीं शाम को दादाजी धुनीवाले का विशाल भंडारा आयोजित किया गया। आज बड़े दादाजी की बरसी का कार्यक्रम था और दादा दरबार समिति चार फाटक छिंदवाड़ा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो अच्छा खासा सहयोग करते हैं और हर वर्ष धूमधाम के साथ ये बरसी का कार्यक्रम किया जाता है। कितने वर्षों से ये आयोजन किया है? यहाँ से जब से दादाजी का मंदिर यहाँ निर्मित हुआ है तब से ये कार्यक्रम लगातार सतत चलता आ रहा है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका,
दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। बीजेपी उपाध्यक्ष योगेश सदारंग के जन्मदिन पर उमड़े समर्थक, जगह जगह कटे केक, अभिभूत नजर आए भावुक। होमगार्ड्स ने मनाया अपना 76वां स्थापना दिवस, मुख्य अतिथि ने किया परेड का निरीक्षण। डॉक्टर अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर शहर में अनेक आयोजन, संविधान निर्माता को किया याद। और शिव महापुराण कथा के प्रचार के लिए बना रथ रवाना, 17 दिसंबर से पोला ग्राउंड में होगा भव्य आयोजन। सिटी हलचल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।